साल 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक मजबूत संकल्प पत्र जारी किया था, जिसे नाम दिया गया था मोदी की गारंटी। अब एक साल बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इन सभी वादों को निभाकर न केवल भरोसा जीत लिया, बल्कि राज्य को सुशासन का आदर्श मॉडल तक बना दिया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कुल 20 बड़े ऐसे वादे किए थे। अब इनमें से 80% वादे हैं। इन वादों को सरकार ने एक साल के अंदर पूरा कर दिखाया है, जो भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ उदाहरण बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने विकास और पारदर्शिता के साथ जनसेवा को प्राथमिकता दी है। रिपोर्ट देख लीजिए। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार को लगभग 1.5 साल पूरा हो गया है। 15 दिसंबर साल 2023 को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राजस्थान की राजनीति में भजनलाल सरकार का ये एक साल कई मायनों में बेहद खास रहा है। सरकार के इस पहले साल में सीएम भजनलाल शर्मा ने न केवल बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, बल्कि अपने राजनीतिक कौशल और संगठनात्मक अनुभव के जरिए उपचुनाव में भी पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की है, जिससे मुख्यमंत्री का सियासी कद बढ़ा है। आज से ठीक 1.5 साल पहले जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े बड़े नामों को दरकिनार कर संगठन में लंबा अनुभव रखने वाले भजनलाल शर्मा पर भरोसा किया, तो हर कोई हैरान रह गया था। संकल्प पत्र के बड़े फैसले, पेपर लीक पर नकेल के लिए एसआईटी का गठन और एजीटीएफ का गठन। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा ने जो सबसे पहले बड़े फैसले किए थे, उनमें पेपर लीक, नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी का गठन और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन शामिल था। एसआईटी ने त्वरित एक्शन लेते हुए एसओजी के साथ मिलकर 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं, तो वहीं टास्क फोर्स ने राजस्थान में हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर कानून व्यवस्था को बेहतर किया है। महिलाओं को आरक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 50% करना और पुलिस भर्ती में महिला रिजर्वेशन के कोटे को 30 से बढ़ाकर 33% करना शामिल है। सीएम के इस फैसले को महिलाओं से भरपूर समर्थन मिला। पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती। राजस्थान में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में वैट में कमी कर जनता को महंगाई से राहत देने का वादा किया था। सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री ने ये वादा पूरा किया और पेट्रोल डीजल पर वैट में 2% की कटौती कर जनता को महंगाई से बड़ी राहत दी है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर। विधानसभा चुनाव में महंगाई बड़ा चुनावी मुद्दा था और सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने इस दिशा में गंभीर प्रयास शुरू किए थे। इसी दिशा में सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा पूरा किया। गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। राजस्थान में नौकरियों की बहार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट में 5 साल में 4 लाख सरकारी और 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का वादा किया था। सरकार इस साल अभी तक अलग अलग विभागों में करीब 70,000 नौकरियों की विज्ञप्ति जारी कर चुकी है। ईआरसीपी और यमुना जल समझौता। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार के साथ जो सबसे पहले एमओयू किया, वो ईआरसीपी को लेकर था। पिछले कुछ सालों से राजस्थान में ईआरसीपी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ था। इस योजना से अब पूर्वी राजस्थान के सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा। साथ ही यमुना जल समझौते के जरिए शेखावटी की बरसों पुरानी मांग भी पूरी हो जाएगी। परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों को पानी की आपूर्ति होगी। योजना में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। परियोजना के पहले चरण का काम लगभग 4 साल में पूरा होगा। 2028 तक बिसलपुर और इसरदा बांध तक चंबल का पानी लाने की योजना है।
परियोजना से 158 बांध, तालाब व अन्य जल स्रोतों तक पानी पहुंचेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े एमओयू मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब कार्य संभाला था तब राजस्थान में बिजली की हालत अच्छी नहीं थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े एमओयू साइन किए हैं। 2,24,000 करोड़ का निवेश लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू हुआ तो सोलर पार्क स्थापित करने के लिए 4 स्थानों पर जमीन का आवंटन भी किया गया। इससे बीकानेर के पुगल और छतरगढ़ तहसील में 2,450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क स्थापित हो सकेंगे। राइजिंग राजस्थान में भी सबसे ज्यादा एमओयू ऊर्जा के क्षेत्र में ही किए गए हैं। 5 विभागों में 9 नई नीतियों का ऐलान। राजस्थान में सरकारी कामकाज के सरलीकरण और निवेश सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 5 विभागों में 9 नई नीतियों को शुरू किया है। इसमें एमएसएमई नीति, निर्यात संवर्धन, एक जिला एक उत्पाद, पर्यटन इकाई, स्वच्छ ऊर्जा, खनिज, एमसैंड और क्लस्टर विकास योजना शामिल है। कर्मचारी वर्ग को राहत देने के लिए 7वें वित्त राज्य आयोग का गठन। लंबे समय से कर्मचारियों की लंबित मांग पर कैबिनेट में मुहर लगाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया। 30 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस आयोग के अवार्ड का समय 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगा। नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राजस्थान में नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब सहमति से धर्मांतरण करने से पहले भी सरकारी स्तर पर अनुमति अनिवार्य होगी। जबरन धर्मांतरण करवाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में बिल लाकर इसे कानून का रूप दिया जाएगा। किसानों और महिलाओं को दिया संबल। चुनावी वादा पूरा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि की दूसरी किश्त भी जारी कर दी है। महिलाओं को लखपति बनाने का वादा भी पूरा किया गया है। राइजिंग राजस्थान से 35 लाख करोड़ का निवेश। सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा को राजस्थान का खजाना खाली मिला था और विकास के चक्र को तेजी से घुमाने के लिए आर्थिक बाधाएं बड़ी परेशानी थी। लेकिन सीएम ने पहले इस साल में राइजिंग राजस्थान के आयोजन से 35 लाख करोड़ के निवेश के जरिए राजस्थान में विकास का नया अध्याय लिख दिया है। उपचुनाव में जनता ने जताया भरोसा। भजनलाल शर्मा जब सीएम बने तब उनके राजनीतिक कौशल को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन उन्होंने सरकार में साहसिक फैसलों के साथ साथ अपने संगठनात्मक कौशल और माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए उपचुनावों में 7 में से 5 सीटें जीतकर ये बता दिया कि राजस्थान में भाजपा का भविष्य उनके नेतृत्व में बिल्कुल सुरक्षित है।